बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखिए अपना टॉपिक चल रहा था लिगेंड, चैप्टर 9 उपसहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है, लिगेंड्स के अंदर हमने पढ़ा था कि दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड 6 प्रकार के होते हैं। इन 6 लिगेंड के बारे में हमने डिटेल से भी समझा था विद एग्जांपल। ठीक है, अभी हम 2 विशेष प्रकार के लिगेंडों की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो लिगेंड? देखिए, जिनकी मैंने चर्चा की थी, पहला लिगेंड है उभयदंतुक लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड यानी कि एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। और दूसरा जो था वो कौन सा था? कीलेट लिगेंड। दूसरा कौन सा था? कीलेट लिगेंड। क्लियर हो गई बात? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड। देखिए, हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा था, उभयचर शब्द पढ़ा था। एक उभयचर, उभयचर का मतलब क्या है? जो 2 स्थानों पर एक साथ रह सकता हो। कोई भी जीव जो 2 स्थानों पर एक साथ रह सकता हो, जैसे आकाश और पृथ्वी, दोनों जगह पर अगर कोई जीव रह रहा है, वो कौन सा है? पक्षी। ठीक है, कोई भी पक्षी आकाश में भी रह सकता है और धरती पे भी रह सकता है, उसको उभयचर कहा जाता है। ठीक है, अगर हम वैसे बात करें एक मेंढक की बात करें, मेंढक जो है वो कहाँ रह सकता है? जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है, यानी पृथ्वी पर भी रह सकता है। लेकिन बात यह है इस उभयचर शब्द के अंदर कि जो मेंढक है वो जल और थल दोनों पे जैसे एक साथ नहीं रह सकता। कोई भी पक्षी या तो आकाश में ही रह सकता है या पृथ्वी पर ही रह सकता है। ठीक है, यानी कि एक समय पर एक ही जगह पर वो निवास कर सकता है। तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ भी कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनमें परमाणु 2 हैं, दाता परमाणु 2 हैं, डोनर एटम्स 2 हैं, लेकिन एक बार में केवल एक ही डोनर एटम अपना लोन पेयर दान करके, केंद्रीय परमाणु को अपना लोन पेयर दान करके और उपसहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इसमें परिभाषा लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिख लो कि वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और तथा दोनों दाता परमाणुओं में से कोई भी एक, या फिर ऐसे लिखो कि जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं तथा एक बार में केवल एक दाता परमाणु ही केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बना सकता है, या केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजक बंध बना सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से लिगेंड हैं। ठीक है, एग्जांपल, पहला है साइनाइड, CN और NC। ठीक है, CN को क्या बोलते हैं हम? साइनाइड। ठीक है, ये इस तरह से कार्बन परमाणु के द्वारा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस तरह से। और यदि वो नाइट्रोजन परमाणु बॉन्ड बना रहा है इसमें, तो वो कहलाता है आइसो साइनाइड। क्लियर? आइसो साइनाइड। ठीक है, दूसरे एग्जांपल की हम बात करते हैं, साइनेट, ऐसे लिख देते हैं CNO व NCO। ठीक है, यदि ये कार्बन परमाणु के साथ बॉन्ड बना रहा है तो कहलाता है साइनेट। क्या कहलाता है? साइनेट। ये साइनेटो, ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव लिगेंड्स हैं। मैं इसको एक काम करता हूं, उसी फॉर्म में लिख देता हूं, साइनाइड को साइनिडो और आइसोसाइनाइड को आइसोसाइनिडो, साइनाइडो। जैसे तुम इसको प्रोनाउंसिएशन करोगे उसी तरीके से बोल सकते हो, साइनेटो और
यदि ये इस तरह से नाइट्रोजन परमाणु के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको कहते हैं आइसोसायनेट। क्लियर हो गई बात? ऐसे यदि एक एग्जांपल की बात करें हम NO2 की, ठीक है, NO2 जो है वो कुछ इस तरीके से दो प्रकार से बॉन्ड बना सकता है। यदि उसका नाइट्रोजन परमाणु बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तब तो वो कहलाता है नाइट्रिटो N, ठीक है। और यदि उसका ऑक्सीजन परमाणु बॉन्ड बनाता है तो वो कहलाता है नाइट्रिटो O। देखिए NO2 को हम बोलते हैं नाइट्राइट। नाइट्राइट की स्पेलिंग होती है NITRITE, ठीक है। इसमें से अगर हम E को हटाते हैं और O लगाते हैं तो बनता है नाइट्राइटो, जिसको हम बोल रहे हैं नाइट्रिटो, ठीक है। नाइट्राइटो भी बोल सकते हैं और नाइट्रिटो भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए इनको एज इट इज एक बार उतार लीजिए। तो कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो दो दाता परमाणु रखते हैं लेकिन एक बार में केवल एक दाता परमाणु द्वारा ही वो बॉन्ड बनाते हैं, तो ऐसे लिगेंड कहलाते हैं उभयदंतुक लिगेंड। अब सवाल ये है कि ये उभयदंतुक लिगेंड जो होते हैं वो एक दंतुर है या द्विदंतुर है, मोनोडेंटेट होते हैं या बाइडेंटेट होते हैं। तो क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से बात कि एक बार में केवल एक ही डोनर एटम बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, ना कि बाइडेंटेट। विशेष ध्यान रखने वाली बात है ये बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है, ये है मोनोडेंटेट लिगेंड। क्लियर? इसको उतार लो वीडियो पॉज करके। उतार लिया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट लिगेंड की तरफ। सेकेंड हम पढ़ेंगे आज कीलेट लिगेंड। कीलेट लिगेंड, और इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कीलेशन, और इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कीलेट वलय। ठीक है, इसको बोलते हैं कीलेशन और इसको बोलते हैं हम कीलेट वलय। देखिए ये तीनों टर्मिनोलॉजी जो है हमारे तीनों टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं आज। तो देखिए क्या है इसके अंदर कि जो मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं हमको पता है वो केवल एक बार में एक ही बॉन्ड बनाता है। मान लीजिए हम बात करते हैं एक द्विदंतुक लिगेंड यानी बहुदंतुक लिगेंड। तो द्विदंतुक लिगेंड है मान लीजिए EN, और EN क्या होता है NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मान लीजिए एक मेटल के साथ में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में एथिलीन डाइएमीन बॉन्ड बना रहा है। अब हमको पता है कि ये कैसा है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है, और बाइडेंटेट लिगेंड जो है उसमें सभी दाता परमाणु यानी दोनों दाता परमाणु जो है अपना अपना बॉन्ड बनाएंगे, अपना अपना लोन पेयर देंगे मेटल को, और इस तरीके से क्या बना लेंगे, दो बॉन्ड बना लेंगे, दो उपसहसंयोजक बंध बना लेंगे। अब देखिए मेटल और इस लिगेंड के द्वारा, इस मेटल और इस लिगेंड के द्वारा एक वलय का निर्माण हो गया क्या, एक वलय का निर्माण हो गया क्या? तो ये वलय क्या कहलाती है, कीलेट वलय। कितनी है, एक वलय बना रहा है। तो बाइडेंटेट लिगेंड एक वलय बनाता है। यदि हम बात करें किसी एक त्रिदंतुक लिगेंड की,
त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड कितनी वलय बनाता है ये भी देख लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए डाई-ईएन। तो ठीक है, डाई-ईएन, तो डाई-ईएन मतलब डाई इथाइलिन और डाई इथाइलिन ट्राइएमिन। तो देखिए अगर ये मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता है तो देखिए कैसे बनाएगा, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, ये बन गया हमारा डाई-ईएन लिगेंड। तो देखिए तीनों दाता परमाणु जो हैं ये लोन पेयर अपना दान करेगा, ये अपना लोन पेयर दान करेगा, ये अपना लोन पेयर दान करेगा मेटल के लिए, और इस तरह से एक बॉन्ड इसने बनाया, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसने बनाया, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसने बनाया। तो इस प्रकार से जब हम देख रहे हैं कि तीन दाता परमाणु है यानी ट्राइडेंटेट लिगेंड है, तो हमारे पास एक और दो कीलेट वलय हमारे पास प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त हो रही है? 2। क्लियर हो गई बात? तो हम कह सकते हैं कि फॉर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स the number of chelate rings is equal to denticity -1। यानी कि किसी भी लिगेंड के लिए, पॉलीडेंटेट लिगेंड के लिए कीलेट वलयों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? उसकी दंतुरता में से 1 माइनस कर दो तो जो आएगा नंबर वो कहलाती है नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अगर चतुर्दंतुक लिगेंड है तो 3 वलय बनाएगा, पंचदंतुर यानी पेंटाडेंटेट है तो 4 वलय बनाएगा, हेक्साडेंटेट है तो वो 5 कीलेट रिंग बनाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, इसको एक बार उतार लो। लिखना कैसे है इसके अंदर, कीलेट वाले के अंदर, कि बहुदंतुक लिगेंड जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उत्सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं तो एक अथवा अधिक वलय संरचना प्राप्त होती है जिन्हें कीलेट वलय कहते हैं। कीलेट वलय कहते हैं। कीलेट वलय युक्त या कीलेट वलय का निर्माण करने वाले लिगेंड कीलेट लिगेंड कहलाते हैं। कीलेट वलय का निर्माण करने वाले लिगेंड कीलेट लिगेंड कहलाते हैं तथा कीलेट वलय बनाने की यह प्रवृत्ति कीलेशन कहलाती है। कीलेशन कहलाती है। कीलेट बनाने का यह गुण कीलेशन कहलाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है NiDMg का होल ट्वाइस, NiDMg का होल ट्वाइस में कीलेट वलयों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमको इसके लिए क्या करना है, DMG की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए जो मैं कल बता चुका हूं। DMG डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं यहां पर कि DMG की स्ट्रक्चर क्या थी, DMG-1। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा एज ए लिगेंड, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट, और फिर O लगाएंगे तो डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या थी हमारे पास, CH3 C C CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NO माइनस। ठीक है, कुछ इस तरह की ये स्ट्रक्चर हमारे पास थी इसकी। कौन कौन इसके अंदर दाता परमाणु है, कौन दाता परमाणु है, मैं कल बता चुका हूं कि इसके अंदर जो ये दोनों नाइट्रोजन परमाणु हैं ये दाता परमाणु का काम करते हैं।
ठीक है, तो हम इसी को फोकस करेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो, जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर बनाना, मैं तो बना रहा हूं ऐसे, ठीक है। अब यहां देखिए ये कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब 2 डीएमजी दिख रहे हैं, तो कितने हो गए डेंटिसिटी, दंतुरता कितनी हो गई 4, कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गई 4, ठीक है। बाइडेंटेट लिगेंड है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम 4 इस तरह से बॉन्ड बना देते हैं। अब ये मत देखना कि स्ट्रक्चर किस प्रकार की बन रही है, मतलब ज्योमेट्री क्या है, क्योंकि अभी तक हमने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है, और जब नहीं पढ़ी है तो हमारी मर्जी है जो बनाएंगे, जब पढ़ लेंगे समझ लेंगे उसके बाद सही बनाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। यानी कि 4 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हम टेट्राहेड्रल बनाए या फिर स्क्वायर प्लेनर बनाए। चेक कीजिए, हमने कहा एक डीएमजी के दोनों नाइट्रोजन परमाणु मैंने यहां रख दिए, ठीक है। एक डीएमजी के दोनों नाइट्रोजन परमाणु यहां रख दिए, तो इसके साथ में अपन लगाने जा रहे हैं इसके अवयवों को। देखिए यहां एक ऑक्सीजन लग रहा है इसके साथ में, ये लीजिए ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड लग रहा है, ये डबल बॉन्ड, सी लग रहा है, ठीक है, फिर इधर सी, ये लीजिए कंप्लीट। हाँ, इधर से ये डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है। अब इसके साथ में जुड़ रहा है यहाँ पे OH, इधर जुड़ रहा है CH3। चेक कर सकते हो, मैं अपने बंधों को यहां से हटा देता हूं एक बार के लिए, ये लीजिए। अब एक बार देख लो कि ये डीएमजी की स्ट्रक्चर अपन ने जो बनाई है क्या वो सही है, यहां माइनस साबित हो रहा है बस, ये लीजिए। इसी तरह से मैं यहां पर बना देता हूं दूसरा, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ठीक है। और यहां बना रहा हूं मैं OH, ठीक है, और यहां बना रहा हूं मैं O माइनस, ठीक है। तो देखिए ये लीजिए, इस टाइम ये मैंने क्लियर स्ट्रक्चर बना, समझ में आई मेरी बात। अब देखिए यहां ये बनता है एक बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये बन गया दूसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, क्योंकि हमको पता है बाइडेंटेट लिगेंड है तो 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है एक लिगेंड। ये लीजिए, इसने ये बना दिया, इसने ये बना दिया। चलिए अब देखो इधर कितनी बने बनी, 1, और ये हो गई 2। हमारा आंसर पटक से क्या आएगा, 2, जबकि हमारा यहां आंसर गलत है। इसीलिए मैंने एक स्पेशली एग्जांपल दिया है निकेल डीएमजी का। निकेल डीएमजी का एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि यहां देखो इस तरीके से, ये जब मैंने इसको खोल के जब बनाया है OH को, तो तुम्हें एक चीज तो दिख गई होगी कि 2 भाई पास पास आ गए, 2 भाई पास पास आ गए, ये लो जी। और जब 2 भाई पास में आ गए तो अट्रैक्शन तो होगा, ये लो जी, अट्रैक्शन तो होगा, ये लो जी। ये इस तरह से कौन सा अट्रैक्शन बनाते हैं भाई हम, इस तरह से कौन सा अट्रैक्शन बनाते हैं, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग, जब OH, एक नाइट्रोजन का ये जो OH है इस दूसरे लिगेंड के नाइट्रोजन के ऑक्सीजन परमाणु के कांटेक्ट में आता है तो इनमें एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसको कहते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण अब यहां 2 वलय और बन चुकी हैं, 2 वलय और बन चुकी हैं, तो ये हो गई टोटल 4 वलय। यानी कि अगर हम इस फॉर्मूला को ही देख के अपना काम चलाते, स्ट्रक्चर नहीं बनाते, तो फॉर्मूला से केवल और केवल एक बात पता चलती है कि डीएमजी एक बाइडेंटेट लिगेंड है,
एक बाइडेंटेट लिगेंड एक वलय बनाता है, दो बाइडेंटेट लिगेंड हमको यहां दिख रहे हैं, तो दो बाइडेंटेट लिगेंड दो ही वलय बनाएंगे, 1 नंबर और 2 नंबर। जबकि स्ट्रक्चर देखने से हमको पता चला कि टोटल कितनी वलय बनती है, 4 वलय बनती है। तो यहां 1 व 2 ये तो कैसी हैं चेक कर सकते हो, 5 मेंबर्ड वलय हैं, 5 सदस्यीय वलय, 5 मेंबर्ड कीलेट रिंग। और 3 और जो 4 हैं वो है 6 मेंबर्ड यानी कि 6 सदस्यीय कीलेट वलय। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक मात्र ऐसा एग्जांपल था जो हमारे पास, जिसमें इस तरह का आपको वाक्य में देखने को मिल सकता है कि जो हम काउंटिंग करना सीखे थे अभी, वो काउंटिंग हमारे यहाँ गलत हो जाती है। बाइडेंटेट लिगेंड के हिसाब से देखें तो यहाँ 2 ही वलय बननी चाहिए थी, जबकि यहाँ 4 वलय बनती है। बस इसको एज इट इज उतार दीजिए क्वेश्चन।